नमस्कार साथियों, आप फिर से आज आपका स्वागत है। आज अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो राजस्थान के एकीकरण को कल अपने 2 चरण तक पढ़ा था। अपन तृतीय चरण से शुरुआत करेंगे। राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण जो हुआ करके वो हमारे सामने गन की आता है। राजस्थान का एकीकरण का जो तीसरा चरण एक्चुअली जो हुआ करके उस तीसरे चरण का नाम है संयुक्त राजस्थान संघ जो है वो गन कह सकते हो। ये जो संयुक्त राजस्थान संघ एक्चुअली ये जो संयुक्त राजस्थान जो संघ एक्चुअली था करके संयुक्त राजस्थान संघ के भीतर हुआ यूँ था कि राजस्थान संघ जो था या फिर पूर्ण राजस्थान जो संघ था उसके साथ मेवाड़ रियासत जो थी वो अब जुड़ चुकी थी। जब मेवाड़ रियासत जुड़ चुकी थी तो संयुक्त राजस्थान संघ की जो कैपिटल बनाई गई थी, राजधानी बनाई गई थी करके वो कहीं की उदयपुर को बनाई गई थी। इस बात को याद रखें। और कहीं के संयुक्त राजस्थान संघ का जो राज्य प्रमुख बनाया गया था, मतलब कि उदयपुर के मेवाड़ के जो महाराजा हुआ करते थे महाराणा भूपाल सिंह, उन्हें कहीं की संयुक्त राजस्थान संघ का क्या बनाया गया था, राज्य प्रमुख बनाया गया था। और उदयपुर के भीतर ही संयुक्त राजस्थान संघ का कहीं उद्घाटन हुआ था। कब हुआ था उद्घाटन? 18 मार्च से 18 अप्रैल 1948 को कहीं की संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन होता है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका जो उद्घाटन था वो कहीं किया गया था। इस बात को याद रखें। संयुक्त राजस्थान संघ का जो उप राज्य प्रमुख बनाया गया था वो कोटा के जो महाराव भीम सिंह हुआ करते थे, उन्हें संयुक्त राजस्थान संघ का उप राज्य प्रमुख बनाया गया था। नहीं, संयुक्त राजस्थान संघ के भीतर जो वरिष्ठ उपराज्य प्रमुख बनाया गया था वो कहीं कोटा के महाराव भीम सिंह को बनाया गया था। संयुक्त राजस्थान संघ के भीतर कनिष्ठ उपराज्य प्रमुख जो बने थे वो 2 बंदे बने थे। कौन कौन बने थे कनिष्ठ उपराज्य प्रमुख? एक तो लक्की था, मतलब कि लक्ष्मण सिंह करके बंदा था जो डूंगरपुर का महारावल था। वो कहीं इस संयुक्त राजस्थान संघ के भीतर कनिष्ठ उपराज्य प्रमुख जो था वो बना था। लक्ष्मण सिंह के साथ साथ बात करोगे तो एक हुआ करता था बहादुर सिंह जो बूंदी का रहने वाला था। वो कहीं की संयुक्त राजस्थान संघ के भीतर कनिष्ठ जो उपराज्य प्रमुख था वो कहीं बना था। इस बात को याद जो है वो याद करके वही बता दूं मैं स्पष्ट शब्दों के भीतर आपको कि संयुक्त राजस्थान संघ जो था करके इसके भीतर जो प्रधानमंत्री बनाया गया था वो माणिक्य लाल जो वर्मा कहीं की बनता था, उसे कहीं की प्रधानमंत्री बनाया गया था। वहीं बता दूं करके कि ये संयुक्त राजस्थान संघ के भीतर जो उप प्रधानमंत्री बनाया गया था वो शाहपुरा का जो रहने वाला था साग गोकुल लाल असावा, उसको कहीं की उप प्रधानमंत्री जो था वो बनाया गया था। इस बात को याद रखें। संयुक्त राजस्थान संघ का कहीं की टोटल जो क्षेत्रफल, टोटल जो एरिया कहीं के जो हुआ करता था करके वो कहीं कितना हुआ करता था बताइए करके। तो बता दूं इस पर सकता हूँ के भीतर 27,000 ऐसा कुछ था। इस बात को 12 और 18 16,000, 16 के बाद बात की 26 नहीं 27, क्योंकि 28 8 9 मतलब कि आप कह सकते हो 27,908 वर्ग किलोमीटर समथिंग जो थी करके वो संयुक्त राजस्थान संघ का टोटल एरिया, टोटल क्षेत्रफल हुआ करता था। इस बात को संयुक्त राजस्थान संघ के भीतर टोटल जो पॉपुलेशन, टोटल जो जनसंख्या एक्चुअली जो हुआ करती थी करके वो कहीं 2 3 5 मतलब कि आप कह सकते हो 23.5 लाख, मतलब कि 40,60,916 जो थी वो कहीं संयुक्त राजस्थान संघ के भीतर टोटल पॉपुलेशन, टोटल जनसंख्या हुआ करती थी। संयुक्त राजस्थान संघ की जो वार्षिक आय एक्चुअली जो हुआ करती थी करके वो 2 करोड़ मतलब कि 3.16 करोड़ जो थी करके उसकी वार्षिक आय हुआ करती थी। इस बात को याद जो है याद रखें। मैंने कहा कि संयुक्त राजस्थान संघ का जो प्रधानमंत्री हुआ करता था माणिक्य लाल वर्मा, उस माणिक्य लाल वर्मा ने एक कोटेशन कहा था कि मेवाड़ का महाराणा भूपाल सिंह, मेवाड़ का महाराणा जो भूपाल सिंह है और उनके जो मंत्री कहीं हैं वो राममूर्ति मेवाड़ के उन 20 लाख लोगों की भव्य का निर्धारण अकेले नहीं कर सकते। ये माणिक्य लाल वर्मा का कोटेशन था। इस बात को याद रखें। अब संयुक्त राजस्थान संघ जो कहीं के पूरा बना था, संयुक्त राजस्थान संघ जो एक्चुअली बना था उसके भीतर प्रशासन को चलाने के लिए गठित जो मंत्रिमंडल था, उस मंत्रिमंडल के भीतर प्रमुख जो मंत्री हुआ करते थे, प्रमुख जो सदस्य हुआ करते थे वो 6 सदस्य या फिर 6 मंत्री हुआ करते थे। वो कौन कौन बनते थे बताइए करके। सबसे पहले बात करेंगे तो कहीं एक अब्बिन हरी करके बंदा था जो एक कोटा का रहने वाला था, जो संयुक्त राजस्थान संघ के भीतर प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल के भीतर प्रमुख मंत्री या फिर प्रमुख सदस्य हुआ करता था। इस बात को याद रखिए। अब्बिन हरी के साथ साथ बात करोगे, अब्बिन जो हरी हुआ उसके साथ साथ बात करोगे तो अब्बिन नहीं माँ एक मोहनलाल सुखाड़िया करके बंदा था, जो मोहनलाल सुखाड़िया वो बंदा था मतलब उदयपुर का रहने वाला था। और मोहनलाल सुखाड़िया भी संयुक्त राजस्थान संघ के भीतर प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल जो था उसके भीतर प्रमुख मंत्री, प्रमुख सदस्य हुआ करता था। मोहनलाल सुखाड़िया के साथ साथ बात करें या फिर अब्बिन हरी के साथ साथ बात करें तो ए नहीं बी भूरेलाल भैया करके बंदा आता है। भूरेलाल भैया वो बंदा था जो उदयपुर का रहने वाला था। और भूरेलाल भैया भी संयुक्त राजस्थान संघ के भीतर प्रशासन को चलाने के लिए गठित जो मंत्रिमंडल था उसके भीतर प्रमुख मंत्री, प्रमुख सदस्य हुआ करता था। भूरेलाल भैया के साथ साथ बात करोगे तो बी ब्रज सुंदर शर्मा करके बंदा आता है, जो ब्रज सुंदर शर्मा वो बंदा था जो वो बूंदी का रहने वाला था। ये ब्रज सुंदर शर्मा भी कहीं जो था ये संयुक्त राजस्थान संघ के भीतर प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल का प्रमुख मंत्री जो था वो कहीं हुआ करता था। ब्रज सुंदर शर्मा के साथ साथ बात करें या फिर भूरेलाल भैया जो एक्चुअली हुआ करके उसके साथ साथ बात करोगे तो कहीं हमारे सामने जो बात आएगी करके
वो आएगी भापा भोगीलाल पांड्या करके बंदा आता है। जो भोगीलाल पांड्या वो था पौंडू जो डूंगरपुर का रहने वाला। ये भोगीलाल पांड्या भी करके जो था करके वो कहीं संयुक्त राजस्थान संघ के भीतर प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल का प्रमुख सदस्य हुआ गया था। भोगीलाल पांड्या के साथ साथ बात करूँ तो पापा प्रेम नारायण माथुर करके एक बंदा आता है। प्रेम नारायण माथुर वो बंदा हुआ करता है। तो माथुर मतलब कि उदयपुर का रहने वाला था। ये प्रेम नारायण माथुर भी संयुक्त राजस्थान संघ के भीतर प्रशासन को चलाने के लिए गठित जो मंत्रिमंडल था उसके भीतर प्रमुख सदस्य हुआ करता था। इस बात को याद रखें। मैं बता दूं करके संयुक्त राजस्थान संघ के भीतर इस मंत्रिमंडल के भीतर सामंतों ने कहीं सामंतों को शामिल करने को लेकर कहीं गतिरोध जो था वो उत्पन्न हो गया था। इस बात को भी याद रखें। अब संयुक्त राजस्थान संघ के भीतर एक शर्त रखी गई। शर्त यह रखी गई कि विधानसभा का एक अधिवेशन जो होगा वो हर वर्ष कोटा राज्य के भीतर आयोजित होगा और कोटा राज्य के लिए कोटा राज्य के विकास के लिए कुछ विशेष प्रयास की जाएगी। अब मेवाड़ का जो महाराणा था भोपाल सिंह उसने कहीं न कहीं जो मेवाड़ राज्य मैं बता दूं करके संयुक्त राजस्थान संघ के भीतर मेवाड़ राज्य के जो महाराणा हुआ करते थे भोपाल सिंह उन्होंने कहीं जो 20 लाख पृथ्वी पर्स की मांग की थी। उनका 10 लाख का तो उनका कहीं औपचारिक जो पृथ्वी पर्स था वो हुआ करता था और 5 लाख उनके राज्य प्रमुख होने का वेतन था और धार्मिक अनुदान के 5 लाख रुपए जो थे वो कहीं लिए थे। इस बात को याद रखें। राम मनोहर लोहिया करके एक बंदा आता है। उस राम मनोहर लोहिया के द्वारा एक राजस्थान सेवा समिति करके एक समिति जो थी उसका गठन किया गया था और तमाम जो अन्य रियासतें थी उन रियासतों को जल्दी ही विलय करने की जो डिमांड थी मांग थी वो उस राम मनोहर लोहिया ने की थी। इस बात को याद रखें। संयुक्त राजस्थान संघ जो एक्चुअली हुआ करके संयुक्त राजस्थान संघ के बारे में और क्या पढ़ोगे आप। संयुक्त राजस्थान जो संघ एक्चुअली हुआ करके संयुक्त राजस्थान संघ के बारे में और क्या पढ़ेंगे। संयुक्त राजस्थान संघ के बारे में संयुक्त राजस्थान संघ के भीतर हाँ वही था कि मेवाड़ राज्य का जो मेवाड़ के जो महाराणा थे भोपाल सिंह उनके जो संवैधानिक सलाहकार था वो KM मुंशी था। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। उस बात को याद रखें। उसके बाद बात करें तो तृतीय चरण की बात करें राजस्थान के एकीकरण का कहीं चौथा चरण जो है वो हमारे सामने आता है जिसे कहीं वृहद राजस्थान संघ या फिर कहेंगे व्रत राजस्थान संघ कहा जा सकता है। वृहद राजस्थान संघ या फिर व्रत राजस्थान संघ के भीतर हुआ यूँ था कि संयुक्त राजस्थान संघ के भीतर 4 रियासतें J3B करके जो रियासतें थी जयपुर रियासत, जोधपुर रियासत, जैसलमेर रियासत और बीकानेर रियासतें जो थी जो बड़ी बड़ी रियासतें थी वो ऐड हो गई थी और साथ ही साथ जो लावा ठिकाना था जो टोंक के भीतर पड़ता था वो इस वृहद राजस्थान संघ या फिर व्रत राजस्थान संघ के भीतर सम्मिलित हो गया था। इस बात को याद रखें। मैं बता दूं इस पर शब्दों के भीतर जब जयपुर मिल ही गया था तो वृहद राजस्थान संघ या फिर व्रत राजस्थान संघ की राजधानी जयपुर को बनाया गया था और वृहद राजस्थान संघ या फिर व्रत राजस्थान संघ का उद्घाटन जो था वो भी जयपुर के भीतर किया गया था। कब किया गया था जयपुर के भीतर 30 मार्च को जिस दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है क्योंकि बड़ी लगभग राजस्थान के एकीकरण इस दिन हो चुका था। तो 30 मार्च 1949 को जिस दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हुआ करती थी और विक्रम संवत 2006 हुआ करती थी उस दिन ही जयपुर के भीतर इस व्रत राजस्थान संघ या फिर व्रत राजस्थान संघ का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इस बात को 30 मार्च वो तारीख थी जिस दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इस बात को याद रखें। और यदि अपन बात करें तो मैं बहुत ही अच्छे शब्दों के भीतर बताता हूँ। यहाँ पर वृहद राजस्थान संघ या फिर व्रत राजस्थान जो संघ हुआ करता था उसके भीतर एक और पद ऐड किया गया महाराज प्रमुख का पद। वृहद राजस्थान संघ या फिर व्रत राजस्थान संघ के भीतर जो महाराज प्रमुख बनाया गया था वो मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह को बनाया गया था। इस बात को याद रखें। वहीं बता दूं करके कि जयपुर रियासत जुड़ी थी मतलब कि ये हुआ कि इस कहीं वृहद राजस्थान संघ या फिर व्रत राजस्थान संघ के भीतर जो राज प्रमुख बनाया गया था वो जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह सेकंड जो हुआ करते थे उन्हें राज प्रमुख बनाया गया था। वहीं बता दूं वृहद राजस्थान संघ या फिर व्रत राजस्थान संघ के भीतर जो वरिष्ठ उपराज प्रमुख जो बनाया गया था वो 2 बंदों को बनाया गया था। जोधपुर रियासत जुड़ी थी, बीकानेर की इतनी वैल्यू थी नहीं और जैसलमेर की इतनी वैल्यू थी नहीं। मतलब कि ये हुआ कि जोधपुर के जो महाराजा हुआ करते थे हनुवंत सिंह उस महाराजा हनुवंत सिंह को कहीं के जो था वो कहीं के व्रत राजस्थान संघ व्रत राजस्थान संघ के भीतर वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था। साथ ही साथ महाराज जो हुआ करता था कोटा का महाराज भीम सिंह उसे कहीं कहीं व्रत राजस्थान संघ या फिर व्रत राजस्थान संघ का वरिष्ठ उपराज प्रमुख जो था वो बनाया गया था। मैं बता दूं करके कि व्रत राजस्थान संघ या फिर व्रत राजस्थान संघ के भीतर जो कनिष्ठ उपराज प्रमुख हुआ करते थे वो 2 बंदे हुआ करते। लक्ष्मण सिंह था जो मतलब कि डूंगरपुर का कहीं के रहने वाला था, डूंगरपुर का महाराबल हुआ करता था। वो लक्ष्मण सिंह का कहीं के लक्ष्मण सिंह को कहीं के जो था उस संयुक्त राजस्थान व्रत राजस्थान संघ या फिर व्रत राजस्थान संघ के भीतर कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था। लक्ष्मण सिंह के साथ साथ बात करोगे तो जो बहादुर सिंह हुआ करता था जो बूंदी का रहने वाला था उसे कहीं के जो था करके उसे वृहद राजस्थान संघ या फिर व्रत राजस्थान संघ के भीतर कनिष्ठ उपराज प्रमुख जो था वो बनाया गया था। इस बात को याद रखें। ये जो वृहद राजस्थान संघ था या फिर व्रत राजस्थान संघ हुआ करता था इसके भीतर जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो हीरालाल शास्त्री हुआ करते थे। इस बात को याद रखें। मैं बता दूं करके कि वृहद राजस्थान संघ या फिर व्रत राजस्थान संघ जो था ये वही चरण था राजस्थान के एकीकरण का जिस समय इस प्रधानमंत्री के पद को हटाकर प्रधानमंत्री के पद को समाप्त करके इसकी जगह मुख्यमंत्री का पद लाया गया था। इसलिए राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री यदि कोई हुए थे तो हीरालाल शास्त्री हुए थे। इस बात को याद जो है वो याद रखें। यदि अपन और बातें करना चाहे तो और क्या बातें करेंगे बताइए। तो मैं बहुत ही अच्छे शब्दों के भीतर बता दूं करके कि
इस बृहद राजस्थान संघ या फिर वृहत राजस्थान संघ के भीतर प्रशासन को चलाने के लिए, बृहद राजस्थान संघ या फिर वृहत राजस्थान संघ के भीतर प्रशासन को चलाने के लिए गठित जो मंत्रिमंडल हुआ करता था उसके भीतर टोटल 8 मंत्री या फिर 8 सदस्य हुआ करते थे। वो 8 मंत्री या फिर 8 सदस्य कौन कौन थे बताइए करके। बृहद राजस्थान संघ या फिर वृहत राजस्थान संघ के भीतर प्रशासन को चलाने के लिए गठित जो मंत्रिमंडल हुआ करता था उस मंत्रिमंडल के भीतर टोटल 8 सदस्य, 8 मेंबर या फिर 8 मंत्री हुआ करते थे। वो कौन कौन हुआ करते थे बताइए करके। तो बता दो मेवाड़ रियासत से या फिर उदयपुर रियासत से इस मंत्रिमंडल के भीतर 2 सदस्य थे। वो 2 सदस्य कौन से? एक तो भूरेलाल भैया करके बंदा था, वो उदयपुर का रहने वाला था। ये भूरेलाल भैया वो बंदा था, ये भूरेलाल जो भैया एक्चुअली बंदा था, ये भूरेलाल भैया एक्चुअली जो बंदा था, ये भूरेलाल भैया वो बंदा था जो एक प्रकार से बृहद राजस्थान संघ या फिर वृहत राजस्थान संघ के भीतर प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल का प्रमुख मंत्री, प्रमुख सदस्य हुआ करता था। भूरेलाल भैया के साथ साथ बात करोगे तो एक कहीं के जो बंदा हमारे सामने आता है प्रेम नारायण माथुर करके जो बंदा था, माथुर उदयपुर का रहने वाला था। ये प्रेम नारायण माथुर भी वो बंदा था जो बृहद राजस्थान संघ या फिर वृहत राजस्थान संघ के भीतर प्रशासन को चलाने के लिए गठित जो मंत्रिमंडल था उसके भीतर प्रमुख मंत्री, प्रमुख सदस्य हुआ करता था। इस बात को याद है। उदयपुर के ये 2 बंदे थे। उदयपुर के बाद बात करें तो जयपुर रियासत जो थी बृहद राजस्थान संघ या फिर वृहत राजस्थान संघ के भीतर जयपुर रियासत जुड़ी थी। जयपुर का कौन बंदा था? जस्सी, बल्कि सिद्धराज ढड्डा करके बंदा था जो जयपुर का रहने वाला था। ये सिद्धराज ढड्डा वो बंदा हुआ करता था जो बृहद राजस्थान संघ या फिर वृहत राजस्थान संघ के भीतर प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल का प्रमुख मंत्री, प्रमुख सदस्य हुआ करता था। इस बात को याद रखें। सिद्धराज ढड्डा के साथ साथ बात करोगे या फिर जयपुर रियासत के साथ साथ बात करोगे तो आपको पता होगा कि बृहद राजस्थान संघ या फिर वृहत राजस्थान संघ के भीतर जोधपुर रियासत जुड़ी थी। जोधपुर रियासत से इस बृहद राजस्थान संघ या फिर वृहत राजस्थान संघ के भीतर प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल के भीतर जोधपुर रियासत से 3 बंदे हुआ करते। कौन कौन से? जोधपुर का जो महाराजा था राव राजा हनुमंत सिंह, वो कहेंगे एक प्रकार से बृहद राजस्थान संघ या फिर वृहत राजस्थान संघ के भीतर प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल का प्रमुख मंत्री, प्रमुख सदस्य हुआ करते। राव राजा हनुमंत सिंह के साथ साथ बात को हनु ना इनकी नरसिंह कछवा करके बंदा था जो जोधपुर का रहने वाला था। नरसिंह कछवा भी वो बंदा था जो कहेंगे एक प्रकार से बृहद राजस्थान संघ या फिर वृहत राजस्थान संघ के भीतर प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल के भीतर प्रमुख मंत्री, प्रमुख सदस्य हुआ करता था। इस बात को याद रखें। नरसिंह कछवा के साथ साथ बात करोगे तो नहीं फूलचंद बाफना करके एक बंदा था जो जोधपुर का रहने वाला था। ये फूलचंद बाफना वो बंदा था जो बृहद राजस्थान संघ या फिर वृहत राजस्थान संघ के भीतर प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल का प्रमुख मंत्री, प्रमुख सदस्य हुआ करता था। इस बात को याद रखें। जोधपुर रियासत के साथ साथ बात करोगे तो आपको पता होगा जैसलमेर को छोड़ो आप, बीकानेर जो रियासत थी वो भी कहीं बृहद राजस्थान संघ या वृहत राजस्थान संघ के भीतर जुड़ी थी। बीकानेर का बंदा रहने वाला था, बीकानेर रघुवर दयाल गोयल करके बंदा था बीकानेर का। वो कहीं इस बृहद राजस्थान संघ या फिर वृहत राजस्थान संघ के भीतर प्रशासन को चलाने के लिए गठित जो मंत्रिमंडल हुआ करता था उसके भीतर प्रमुख मंत्री, प्रमुख सदस्य हुआ करता था। इस बात को याद जो है वो याद रखें करके। बीकानेर के बाद बात करोगे तो कोटा रियासत की बात करें। कोटा का एक रहने वाला कोटा त्यागी, वेदपाल त्यागी करके बंदा था जो कोटा का रहने वाला था। वो कहीं बृहद राजस्थान संघ या फिर वृहत राजस्थान संघ के भीतर प्रशासन को चलाने के लिए गठित जो मंत्रिमंडल हुआ करता था उसके भीतर प्रमुख मंत्री, प्रमुख सदस्य हुआ करता था। ये वेदपाल त्यागी वही बंदा था जो कालांतर में, काल के अंतर में आगे चलते राजस्थान के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना था। इस बात को याद रखें। अब जो बात आती है वो बात यह आती है कि आपको पता होगा कि बृहद राजस्थान संघ या वृहत राजस्थान संघ के भीतर राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें J3B, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर रियासत में जुड़ी थी। इन रियासतों ने कितने पृथ्वी पर्स की मांग की थी बताइए। सबसे हाईएस्ट तो मेवाड़ ही थी जिसने 20 लाख पृथ्वी पर्स की मांग की थी। मेवाड़ के बाद जयपुर रियासत थी जिस जयपुर रियासत ने 18 लाख पृथ्वी पर्स की मांगी थी। जयपुर के बाद जोधपुर रियासत थी जिसने 17.5 लाख रुपए पृथ्वी पर्स की मांग की थी। और जोधपुर के बाद जो थी वो थी बीकानेर रियासत, जिस बीकानेर रियासत ने 17 लाख रुपए पृथ्वी पर्स की मांग की थी। इस बात को याद रखें। फिर उसके बाद यदि अपन बातें करेंगे करके तो और क्या बातें करेंगे बताइए करके। तो मैं बता दूँ स्पष्ट शब्दों के भीतर आपको बता सकता हूँ। तो यदि अपन और बातें करें तो बातें क्या आएगी रे। हुआ यूँ था कि बृहद राजस्थान संघ या फिर वृहत राजस्थान संघ के भीतर जयपुर भी अपने पास अवेलेबल था और जयपुर के साथ साथ उदयपुर, जयपुर भी अपने पास अवेलेबल था और जोधपुर भी अपने पास अवेलेबल था। जयपुर और जोधपुर के बीच में राजधानी बनाने को लेकर एक विवाद जो था वो छिड़ गया था। और इस विवाद को सुलझाने के लिए कोई कहते हैं कि पी सत्यनारायण कमेटी जो थी वो बनाई गई थी, जिस पी सत्यनारायण कमेटी का अध्यक्ष पी सत्यनारायण खुद था। उस पी सत्यनारायण कमेटी जो थी उसके भीतर जो सदस्य हुआ करता था पेप्सू हुआ करता था। और पी सत्यनारायण कमेटी का जो सचिव हुआ करता था वो सचिव कौन हुआ करता था? सचिव जो हुआ करता था वो BR पटेल करके सचिव जो था वो हुआ करता था। उसी पी सत्यनारायण कमेटी की सिफारिश के आधार पर जयपुर के भीतर राजधानी डिक्लेयर की और जोधपुर के भीतर हाईकोर्ट डिक्लेयर किया गया। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि कहीं जब बृहत राजस्थान संघ या फिर वृहत राजस्थान संघ के भीतर जयपुर और जोधपुर के बीच में राजधानी को लेकर विवाद हो गया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा एक समिति का गठन किया गया, जिस समिति के भीतर जो अध्यक्ष हुआ करता था वो BR पटेल हुआ करता था।
B.R. पटेल जिसके अध्यक्ष जो थे वो, हाँ, जिस समिति के 3 सदस्य थे। एक तो B.R. पटेल था, एक इनकी था H.C. पुरी करके बंदा था, और S.P. सिन्हा करके बंदा था। इस सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में बनाई गई समिति की सिफारिश के आधार पर फाइनली जो था वो जयपुर को राजधानी डिक्लेयर किया जाता है, और जोधपुर के भीतर हाईकोर्ट उच्च न्यायालय जो था वो कहीं डिक्लेयर किया गया था, निर्धारित किया गया था। इस बात को याद जो है वो याद रखा जाते हैं। ऐसी बातें हमारे सामने आती है। ये जो समितियां हुआ करती, आगे जाकर आप बात करोगे तो जयपुर और किसके बीच में होगी गड़बड़, पता है? जयपुर और अजमेर के बीच में राजधानी को लेकर जब लड़ाइयाँ हुई थी, लड़ाइयाँ मतलब कि विवाद हुए थे, तो उस दौरान एक सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया था। इस बात को याद रखें। उस सत्यनारायण राव समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सत्यनारायण राव खुद हुआ करता था। और सत्यनारायण राव समिति के भीतर 2 सदस्य अलग थे। सत्यनारायण राव समिति के भीतर 2 सदस्य और कौन थे? 2 सदस्य और थे। सत्यनारायण राव समिति में 2 सदस्य और थे। मैं बोल रहा हूँ, सत्यनारायण राव समिति में 2 सदस्य और थे। फाइनली उस सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर को राजधानी डिक्लेयर किया जाता है। सत्यनारायण राव समिति के आधार पर कहीं जोधपुर के भीतर हाईकोर्ट डिक्लेयर किया गया। सत्यनारायण राव समिति के आधार पर फाइनली जो था शिक्षा विभाग जो था वो C नहीं B बीकानेर के भीतर डिक्लेयर किया गया। वहीं सत्यनारायण राव समिति के आधार पर खनिज, कस्टम या फिर एक्साइज जो विभाग था वो उदयपुर के भीतर डिक्लेयर किया गया। इसी कहीं की सत्यनारायण राव समिति के आधार पर वन एवं जो सहकारी विभाग था वो वक्फ कोटा के भीतर डिक्लेयर किया गया। इसी सत्यनारायण राव समिति के आधार पर कहीं जो था करके जो कृषि विभाग था वो झारखंड मतलब भरतपुर के भीतर कृषि विभाग जो था वो डिक्लेयर किया गया था। इसी सत्यनारायण राव समिति के आधार पर कहीं जो था लोक सेवा आयोग कह दो या फिर राजस्व विभाग कह दो वो कहीं अजमेर के भीतर डिक्लेयर किया गया था। इस बात को आप याद जो है वो कंटेस्ट याद रखोगे तो काम आएगा। इस बात को याद रखें। आगे अपन बात करें तो इस वृहद राजस्थान संघ या फिर वृहत राजस्थान संघ जो एक्चुअली हुआ करके वृहद राजस्थान संघ या फिर वृहत राजस्थान जो संघ एक्चुअली कहीं पे हुआ करके वृहत राजस्थान संघ पर वृहत राजस्थान संघ या फिर वृहत राजस्थान जो संघ कहीं के हुआ करके उससे जुड़े हुए 2 प्रमुख फैक्ट हमारे सामने आते हैं। क्या 2 प्रमुख फैक्ट हमारे सामने आते बताइए करके। पहला जो फैक्ट हमारे सामने आता है वो फैक्ट यह आता है करके आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि कहीं की राजस्थान संघ या फिर पूर्ण राजस्थान संघ के भीतर ही कुशलगढ़ ठिकाना जो था या फिर लावा जो ठिकाना था ये दोनों ठिकाने कहीं की ऐड हो गए थे। लेकिन बाद में जो था बाद में क्या हुआ था पता है? बाद में 19 जुलाई 1948 को इस लावा ठिकाने को मात्र जयपुर रियासत के भीतर सिर्फ ऐड किया गया था, ऐसा लोगों को कहना है। इस बात को याद रखें। एक बात आती है कि 9 जनवरी 1948 ईस्वी को फाइनली जय नारायण व्यास के द्वारा वृहत राजस्थान संघ या फिर वृहत राजस्थान संघ की पहले से ही मांग जो थी वो कर दी गई थी। ये 2 फैक्ट भी हमारे सामने आता है। वृहत राजस्थान संघ या फिर वृहत राजस्थान संघ के बाद बात करोगे तो राजस्थान के एकीकरण का 5वां चरण हमारे सामने आता है जिसका नाम है संयुक्त वृहत राजस्थान संघ जो बना था वो 30 मार्च के बाद अप्रैल नहीं मई मतलब कि 15 मई 1949 को संयुक्त वृहत राजस्थान संघ जो था वो बना था। संयुक्त वृहत राजस्थान संघ के भीतर मात्र इतना हुआ था कि वृहत राजस्थान संघ पर वृहत राजस्थान संघ के भीतर मत्स्य संघ जो था वो कहीं के ऐड हो जाता है। मैं बता दूं स्पष्ट शब्दों के भीतर हुआ यूं था कि मत्स्य संघ के भीतर आने वाली धौलपुर और जो भरतपुर और धौलपुर जो रियासतें कहीं की हुआ करती थी, ये भरतपुर और धौलपुर रियासतें अपनी भाषा के आधार पर यूपी के भीतर कहीं की मिलना चाहती थी। इसके लिए शंकरदेव राय, मैं बता दूं धौलपुर और भरतपुर की उस जनता की राय को जानने के लिए शंकरदेव राय समिति का गठन किया जाता। शंकरदेव राय समिति का अध्यक्ष शंकरदेव राय खुद हुआ करता था। शंकरदेव राय समिति के भीतर 2 सदस्य हुआ करते, शंकर R.K. सिद्धवा करके बंदा और R.P. मतलब कि प्रभु दयाल करके 2 बंदे थे। तो शंकरदेव राय समिति के भीतर मेंबर, शंकरदेव राय समिति के भीतर सदस्य जो थे हुआ करते थे। शंकरदेव राय समिति के आधार पर फाइनली इस मत्स्य संघ को, इस भरतपुर और धौलपुर तमाम रियासतों को कहीं के जो था वो कहीं वृहत राजस्थान संघ या फिर वृहत राजस्थान संघ के भीतर एड ऑन कर दिया गया था, मिला दिया गया था। इस बात को याद जो है वो याद रखें। उसके बाद यदि बात करें तो एक और फैक्ट हमारे सामने क्या आता है बताइए। शंकरदेव राय समिति की बात आती है, मत्स्य संघ जो हुआ करके, हाँ, मत्स्य संघ के भीतर कहेंगे जो प्रधानमंत्री हुआ करता था जिसका नाम था शोभाराम कुमावत, जो अलवर का रहने वाला था। उस शोभाराम कुमावत को फाइनली हीरालाल शास्त्री के इस मंत्रिमंडल के भीतर शामिल कर दिया गया था। मत्स्य संघ के भीतर आने वाली भरतपुर रियासत को कहेंगे जो था वो कृषि विभाग डिक्लेयर किया गया था। मैंने ये भी बात आपके समक्ष खोलकर कह दी। फिर और बातें करें, कृषि विभाग डिक्लेयर किया गया था और क्या बातें आती है पंचम चरण से कुछ नहीं बातें आती। बाकी संयुक्त वृहत राजस्थान की बात करो, राजस्थान के एकीकरण का 6ठा चरण हमारे सामने आता है। वो छठा चरण जो हुआ वो हमारे सामने कहीं आता है। इस बात को, ये जो 6ठा चरण राजस्थान के एकीकरण का 6ठा चरण जो संपन्न हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को कहीं संपन्न हुआ था, जिस दिन संविधान लागू हुआ था अपना। इस बात को याद रखें। अब राजस्थान के एकीकरण के 6ठे चरण में हुआ यूँ था कि आबू एवं देलवाड़ा जो कहीं की जो रियासतें
आबू एवं देलवाड़ा जो कहीं के जो स्थान हुआ करते थे, जो तहसीलें कहीं हुआ करती थी, उन तहसीलों सहित 89 जो कहीं के जो गांव थे सिरोही के, उनको कहीं के बम्बई के हुआ क्या था, देखिए हुआ क्या था कि सिरोही राज्य का जो शासक था वो अल्पवयस्क होने के कारण कब 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार के द्वारा सिरोही का जो शासन था वो बम्बई सरकार को दे दिया गया था। इस बात को याद रखें। इसके चलते हुआ यूँ कि आबू एवं देलवाड़ा जो रियासतें थी, तहसीलें जो थी, उनके सहित 89 जो गांव थे सिरोही के, उनको कहीं बम्बई के भीतर मिला दिया गया था। शेष भाग जिसकी सिरोही का जो गोकुल भाई भट्ट का गाँव हुआ करता था हतल गाँव, उस हतल गाँव और कुछ एक हिस्से थे जिनको राजस्थान के भीतर रखा था, बाकी सारों को बम्बई के भीतर मिला दिया गया था। जब कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल से इस अनुचित विलय के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था और अपन ने गोकुल भाई भट्ट को दे दिया है। इस बात को याद रखें। अब फाइनली ये जो विलय हुआ था गन के सिरोही का वगैरह जैसे भी आगे पीछे हुआ था, वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी 26 जनवरी 1950 को राजपूताने का नाम बदलकर राजस्थान कर दिया जाता है। इस बात को याद जो है वो याद रखें। और क्या बदल करोगे आप छठे चरण से लेके छठा चरण जो हुआ, उस छठे चरण से रिलेटेड और बातें क्या करोगे? छठे चरण से रिलेटेड यही बातें आती कि राजस्थान के अंतर्गत प्रथम मनोनीत यदि कोई मुख्यमंत्री हुआ था तो वो हीरालाल शास्त्री हुए थे। इस बात को हीरालाल शास्त्री के बाद राजस्थान के भीतर दूसरा जो मनोनीत मुख्यमंत्री हुआ था वो CS वेंकटाचारी हुआ था। CS वेंकटाचारी के बाद राजस्थान का तीसरा मनोनीत मुख्यमंत्री हुआ था वो जयनारायण व्यास हुआ था। राजस्थान का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल था। टीकाराम पालीवाल के बाद राजस्थान का दूसरा निर्वाचित मुख्यमंत्री बना था वो जयनारायण व्यास बना था। जिस जयनारायण व्यास जब मुख्यमंत्री बना था उस दौरान टीकाराम पालीवाल जो था वो मुख्यमंत्री हुआ करता था। जयनारायण व्यास के बाद राजस्थान का निर्वाचित मुख्यमंत्री बना था वो मोहनलाल सुखाड़िया बना था। वो मोहनलाल सुखाड़िया वो बंदा था जो सबसे युवा मुख्यमंत्री हुआ करता था और सबसे अधिक समय तक रहने वाला मुख्यमंत्री था, जो 17 ईयर्स तक 17 वर्ष तक रहा था। मोहनलाल सुखाड़िया वो बंदा है जिसे आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। इस बात को राजस्थान के एकीकरण के छठे चरण के बाद राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण हमारे सामने आता है। राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण के भीतर हुआ यूँ कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश जो थी, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर बहुत सारे राजस्थान के भीतर बदलाव हुए थे। क्या क्या हुए थे? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर आबू व देलवाड़ा जो रियासतें थी उनको फाइनली गंजी राजस्थान के भीतर मिला दिया गया था। साथ ही साथ आबू देलवाड़ा रियासतों के साथ साथ बात अजमेर मेरवाड़ा, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था उसे राजस्थान के भीतर मिला दिया गया था। इस बात को याद रखें। और यदि बात करोगे तो बता दूं करके कि मध्य प्रदेश के भीतर मंदसौर जिले की जो मानपुरा तहसील हुआ करती थी वहाँ पर सुनील टप्पा करके स्थान था। उस सुनील टप्पा स्थान को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर राजस्थान के भीतर मिला दिया। उस सुनील टप्पा के बदले में राजस्थान का चिरोंज करके एक जगह थी, चिरोंज झालावाड़ के भीतर पड़ती थी, उस चिरोंज जगह को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर फाइनली मध्य प्रदेश के भीतर मिला दिया जाता है। टॉडगढ़ करके एक स्थान था जिसे कहेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर राजस्थान के भीतर मिला दिया गया था। ये जो राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को कहेंगे जो था राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण हुआ था, जिस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री CM जो थे मोहनलाल सुखाड़िया हुआ करते थे। इस बात को अब एक फैक्ट हमारे सामने यह आता है कि आबू एवं देलवाड़ा जो तहसीलें थी, रियासतें थी, उनका जो राजस्थान के भीतर विलय किया गया था वो कहेंगे एक समिति हुआ करती थी। इसका नाम था, अरे यार क्या समिति का नाम था, मुनिजीन विजय सूरी समिति जो थी उसके मुनिजीन विजय सूरी समिति की सिफारिश के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा जो कहीं रियासतें थी उनको कहीं राजस्थान के भीतर मिला दिया गया था। सिरोही रियासत वो रियासत हुई थी जिसका एकीकरण राजस्थान के भीतर 2 सोपानों में 2 चरणों में हुआ था, छठा चरण और 7वां चरण। इस बात को याद रखें। ये जो मुनिजीन विजय सूरी समिति थी ये वो समिति थी जिसका सदस्य इतिहासकार दशरथ शर्मा हुआ करता था। इस बात को याद रखें। और यदि आप बात करोगे करके जो राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में मैंने पढ़ा है, इस राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो फजल अली जो बंदा था वो गंज इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। इस बात फजल अली के अलावा बात करो तो राज्य पुनर्गठन आयोग के भीतर 2 सदस्य 2 मेंबर हुआ करते थे। हरदेनाथ कुंजरू करके एक बंदा जो था वो हुआ करता था जो गंज राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य जो था वो हुआ करता था। हरदेनाथ कुंजरू के साथ साथ के पन्नीकर करके बंदा था जो राज्य पुनर्गठन का सदस्य हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य हुआ करता। के पन्नीकर वही बंदा था जो बीकानेर रियासत से बीकानेर का रहने वाला था और बीकानेर से संविधान सभा का कहीं सदस्य जो था मेंबर था वो कहीं बना था। इस बात को याद रखें। कौन? के पन्नीकर। इस बात को याद रखें। फिर 7वें चरण के बाद बात करो, 7वें चरण के बारे में और क्या बातें आती है। 7वें चरण के बारे में
राजस्थान के एकीकरण के 7वें चरण के बारे में और क्या बताती है। देखिए मैं बता दूं, राजस्थान के 7वें चरण के संबंध में बात आती है कि अजमेर मेरवाड़ा जो था वो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। जब इसका राजस्थान के भीतर विलय होना था तब वहाँ पर एक पृथक विधानसभा हुआ करती थी, इसे धार सभा कहा जाता है। ये जो धार सभा थी ये 30 सदस्यीय सभा हुआ करती थी। इस धार सभा से जब 1952 के भीतर आम चुनाव हुए थे तो उस दौरान धार सभा से मुख्यमंत्री निर्वाचित हुआ था। अजमेर मेरवाड़ा का मुख्यमंत्री बनाया गया था हरिभाऊ उपाध्याय को। हरिभाऊ उपाध्याय वो बंदा था जो अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान के भीतर विलय नहीं करना चाहता था। इस बात को लेकर के अजमेर राजस्थान का 26वां जिला वो बना था। ये कन के जो फैक्ट्स हैं वो हमारे सामने आते हैं। इस बात को याद रखें। फिर यदि 7वें चरण के बारे में और बातें करें, 7वां जो चरण हुआ उसके बारे में और बातें करें तो बात ये आती है कि जब 7वां चरण हुआ तो राजस्थान के भीतर 2 समस्याएं खड़ी हो गई। देखिए 7वां चरण जब कहेंगे जब संपन्न हुआ, राजस्थान के एकीकरण में जब 7वां चरण संपन्न हुआ तो उस दौरान जयपुर भी आ गया और अजमेर भी आ गया। अब जयपुर और अजमेर के बीच में राजधानी को लेकर विवाद शुरू हो गया, जिसके चलते एक सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया। अब ये जो सत्यनारायण राव समिति एक्चुअली हुआ करती थी, इसका अध्यक्ष सत्यनारायण राव खुद हुआ करता था। वही सत्यनारायण राव समिति के भीतर 2 मेंबर और हुआ करते थे। 2 मेंबर और कौन थे सदस्य हुआ करते थे, जिसका मैं नाम शायद बोल रहा हूँ, सत्यनारायण राव सी नहीं बी आर पटेल। हाँ, सत्यनारायण राव के साथ साथ सी नहीं बी आर पटेल करके ऐसा कुछ बंदा था करके, वो कहेंगे सत्यनारायण राव समिति का सदस्य हुआ करता था। बी आर पटेल के साथ साथ बी नहीं बी विश्वनाथन करके एक बंदा था, वो भी कहेंगे सत्यनारायण राव समिति का मेंबर होता, सदस्य जो था वो बना था। इस बात को याद रखिए। ये तो कहेंगे सत्यनारायण राव समिति थी, उसी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर के भीतर जयपुर को राजधानी डिक्लेयर किया जाता है। इसी सत्यनारायण राव समिति के आधार पर जोधपुर के भीतर उच्च न्यायालय हाईकोर्ट जो था वो डिक्लेयर किया गया था। इसी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर शिक्षा विभाग जो था वो सी नहीं भी बीकानेर के भीतर डिक्लेयर किया गया था। इस सत्यनारायण राव समिति के आधार पर जो कहीं के खरीद किया तो कस्टम किया तो एक्साइज जो विभाग था करके मुझे उदयपुर के भीतर कहीं डिक्लेयर किया गया था। इस सत्यनारायण राव समिति के आधार पर वन एवं सहकारी जो विभाग था करके वो वक्को कोटा के भीतर डिक्लेयर किया गया था। इसी कहीं भरतपुर राव समिति की सिफारिश के आधार पर कहीं जो था करके वो जो कृषि विभाग था भरतपुर के भीतर डिक्लेयर किया गया था। इसी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर लोक सेवा आयोग या फिर राजस्व जो आयोग एक्चुअली हुआ करता था करके वो एक प्रकार से अजमेर के भीतर डिक्लेयर किया गया था। इस बात को याद रखें। ये सारी जो झंझट थी वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। इस बात को याद जो है वो याद रखेगा। राजस्थान के एकीकरण के जो 7 चरण थे वो हमारे कंप्लीट हो जाते। अब राजस्थान के एकीकरण से संबंधित राजस्थान का जो एकीकरण हुआ उस राजस्थान से के एकीकरण से संबंधित राजस्थान के एकीकरण से संबंधित हमारे सामने 7 और 7 14 जो फैक्ट्स हुए वो आएंगे। वो क्या क्या आएंगे? राजस्थान के एकीकरण से संबंधित 14 जो फैक्ट्स हुए वो हमारे सामने आएंगे। वो क्या क्या आएंगे बताइए। वही होता कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से फाइनली राज्य प्रमुख के पद को हटा दिया जाता है और उसकी जगह राज्यपाल का पद जो था वो सृजित किया गया था। राजस्थान के प्रथम जो राज्यपाल हुआ करते थे वो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह हुआ करते थे। इस बात को याद जो है वो याद रखें। दूसरी जो बात आती है वो दूसरी बात यह आती है करके दूसरी जो बात हमारे सामने आती है वो बहुत गजब की बात आती है। अरे यार दूसरी बहुत गजब की बात आती है। 1 नवंबर 1956 की बात होगी। शांतवा संविधान संशोधन की बात हो गई। संविधान संशोधन की बात हो गई। एक और फैक्ट आता है, मैं उस फैक्ट को भूल क्यों रहा हूँ। के पन्नीकर करके बंदा था, वो बीकानेर से संविधान सभा का सदस्य जो था, मेंबर जो था वो गन हुआ करता था। इस बात को याद जो है। एक और फैक्ट आता है, मैं जिससे भूल रहा हूँ, इस बात को याद रखें। फिर बात करें तो बता दूं करके कि राजस्थान दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 30 मार्च को, लेकिन राजस्थान स्थापना दिवस जो मनाया जाता है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है। जोधपुर का महाराजा हनुमंत सिंह अपनी रियासत को पाकिस्तान के भीतर मिलाना चाहता था। जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह की इस बात का जो पर्दाफाश करने वाला बंदा था वो सुमनेश जोशी था, क्योंकि उस सुमनेश जोशी ने नहीं रियासती करके एक समाचार पत्र था जिसमें इस बात को छापा था। इस बात को याद रखें। जोधपुर का महाराजा हनुमंत सिंह अपनी रियासत को पाकिस्तान के भीतर मिलाना, जोधपुर का महाराजा हनुमंत सिंह एक्चुअली हुआ करता था वो अपनी रियासत को पाकिस्तान के भीतर मिलाना चाहता था। जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह इस बात को कहीं जो था करके जो इस बात का जो पर्दाफाश किया था वो सुमनेश जोशी ने किया था। सुमनेश जोशी ने अपने समाचार पत्र हुआ करता था रियासती करके समाचार पत्र के भीतर इस बात को छापा था कि जोधपुर का महाराजा हनुमंत सिंह जो है वो अपनी रियासत को पाकिस्तान के भीतर मिलाना चाहता है। इस बात को याद रखें। राजस्थान के भीतर सबसे पहले पूर्ण उत्तरदायी शासन की जो स्थापना की गई थी वो शासक शाहपुरा
के अंतर्गत की गई थी। शाहपुरा के भीतर शासक हुआ करता था सुदर्शन देव, उसके द्वारा पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी। राजस्थान की बीकानेर रियासत थी जिसने पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की ही नहीं थी, इस बात को याद रखें। अब हमारे सामने 7 और फैक्ट्स, राजस्थान के एकीकरण से रिलेटेड 7 और फैक्ट्स आते हैं। वो क्या कहते हैं, देखिए मैं बता दूं करके, 1 नवंबर 1948 ईस्वी की बात है। 1 अप्रैल की क्या तारीख है यार, मैं भूल रहा हूँ। 1 फरवरी 1948 की बात है, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो पूरी रियासत सिरोही जो रियासत थी उसको गुजरात के भीतर मिलाना चाहते थे। उस दौरान 2 बंदों ने कहेंगे क्या किया था, विरोध किया था। एक तो गोकुल भाई भट्ट ने और बीबी मतलब कि बलवंत सिंह मेहता ने इस बात का विरोध किया था। यहाँ तक कि राजस्थान का जो मुख्यमंत्री था हीरालाल शास्त्री, उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पत्र लिखा था कि सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई भट्ट और गोकुल भाई भट्ट के बगैर अपन क्या नहीं चला पाएंगे, राजस्थान को नहीं चला पाएंगे, इस बात को याद रखें। फिर बात करें तो हमारे सामने बात आती है, हमारे सामने जो बात आती है क्या बात आती है बताइए। हमारे सामने जो बात निकल कर आती है क्या निकल कर आती है बताइए। हमारे सामने बात निकल आती है राजस्थान के भीतर तलवार बंदाई कर या फिर उत्तराधिकारी कर या फिर तलवार बंदाई कर किसी रियासत से नहीं लिया जाता था, तो वो थी जैसलमेर रियासत, इस बात को याद रखें करके। शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली यदि कोई रियासत थी तो वो सी नहीं दी, वो डूंगरपुर रियासत थी जिसके अंतर्गत शिक्षा पर कहीं प्रतिबंध लगाया गया था, इस बात को याद रखें। यदि अपन और बात करें उसको शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया था, इस बात को। एक और फैक्ट हमारे सामने आता है, शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया। जाट झंडा खतरे में, ये किसने कहा था, मान सिंह ने। जाट झंडा खतरे में ये किसने कहा, मान सिंह ने कहा था। अब राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था, उस एकीकरण पत्र पर अलग अलग रियासतों से किसने साइन किए थे, थोड़ी बहुत रियासतें आती है, वो कौन कौन सी बताइए क्या। सबसे पहले जो बात आती है हमारे सामने, वो बात यह आती है करके, झालावाड़ जो रियासत थी, झालावाड़ रियासत से राजस्थान के एकीकरण के समय झालावाड़ रियासत से किसी ने एकीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो झालावाड़ नहीं हरीश चंद्र करके बंदा था जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, इस बात को। झालावाड़ रियासत के साथ जैसलमेर रियासत की बात आती है। राजस्थान के एकीकरण के समय जैसलमेर रियासत की तरफ से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला यदि कोई बंदा था जैसलमेर तो रणवीर सिंह करके बंदा, रघुवीर सिंह करके बंदा था, इस बात को। जैसलमेर रियासत के साथ साथ बात आती है करौली रियासत की तरफ से किशनगढ़ रियासत जो थी राजस्थान के एकीकरण के समय, किशनगढ़ रियासत की तरफ से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला यदि बंदा था सुमेर सिंह करके बंदा था, तो किशनगढ़ रियासत की तरफ से विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। किशनगढ़ रियासत के साथ साथ बात करें करौली रियासत, राजस्थान के एकीकरण के समय करौली रियासत की तरफ से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला यदि कोई बंदा तो गणेश पाल करके बंदा था, जिसने कहीं करौली रियासत की तरफ से विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो माँ भगवती की कृपा से राजस्थान के एकीकरण थोड़ा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसमें से कंप्लीट हो चुका है। उस बुक में से भी जो था वो कंप्लीट हो चुका है हमारा, वापस देखना एक बार, है ना, तो देखेंगे उस बुक से रहा है, क्योंकि हिस्ट्री वाली जो बुक हुई उसमें से थोड़ा पोर्शन आया राजस्थान के एकीकरण का, वो कल पूरा कर देंगे। फिर चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। 30 मिनट हो चुके, 30 मिनट का चैलेंज कंप्लीट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।